चौथे स्कंद में 4 प्रकरणों की कथा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म प्रकरण में दक्ष महाराज की जो 60 कन्याएं हैं उनमें एक है सती मैया जो प्रसूति से उत्पन्न हुई है। दक्ष सती शिव के संवाद का वर्णन 7 अध्यायों में किया है। फिर अर्थ प्रकरण में 5 अध्याय हैं जिसमें परम भागवत ध्रुव जी का चरित्र और श्री हरि नारायण अवतार का वर्णन है। तब मैत्रेय जी ने कहा कि मनोस्तु शतरूपायाम तिस्रः कन्या जगगिरे आकूति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। कि हे विदुर जी, जो मनु महाराज हैं उन्होंने शत्रुपा से 2 पुत्र 3 कन्याओं को उत्पन्न किया, आकुति, देवहूति और प्रसूति। मैंने आपको आकुति देवहूति की कथा सुनाई। जो सबसे छोटी प्रसूति है उसका ब्याह दक्ष से हुआ और दक्ष से उनके 10,000 पुत्र, फिर 1,000 पुत्र और 60 कन्याएं हुई। और उन 60 कन्याओं में 13 कश्यप महाराज को, 10 धर्म को, 27 चंद्रमा को, 2 कृशाश्व अंगिरा, 4 तारक्ष गरुड़ और 1 सबसे लाडली कन्या जिनका नाम है सती, जो साक्षात जगदम्बा का अवतार है, शिव को प्रदान करी। विदुर जी ने प्रश्न किया, हमने सुना है कि दक्ष जैसा प्रजापति जिसको शिव जैसे जामाता मिले, क्या ऐसा हुआ कि शिव से बैर करके उनका मस्तक ही गिर गया? बड़ा सुंदर प्रश्न किया। और तब 6 अध्यायों में सती, शिव और दक्ष की कथा मैत्रेय महाराज जी ने सुनाई। कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांति विग्रहम आत्मारामम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महत्। विदुर जी ने प्रश्न किया कि भगवान शिव तो समस्त अखिल लोकों के गुरु हैं, निर्वैर है, किसी से उनका वैर नहीं, नाम ही भोला है और शांत रहते हैं और आत्मा राम है, चिंतन करते हैं राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो ऐसे शांत आत्मा राम से दक्ष ने क्यों वैर लिया? कहते हैं जब दक्ष बड़ा हुआ तो ब्याह हुए, संतान हुई। एक दिन ब्रह्मा ने कहा, बेटा दक्ष, सबसे बड़ा व्यक्ति वही है जो समाज में बड़ा काम करे, तो तू सृष्टि विस्तार के लिए इतना बड़ा प्रजापति बन गया है तो तू यज्ञ कर। तो दक्ष ने प्रयागराज में बहुत बड़ा मंडप बनाया जहां ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण, कुबेर, ऋषि, महर्षि, देवर्षि, राजर्षि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर आदि सबको बुलाया। सब आए तो भगवान ने विचार किया, भगवान भी कैलाश पर्वत से आए। वैसे तो रिश्ते में ये हमारे ससुर जी होते हैं और ससुर जी का पद तो सम्मान का होता है हमारा, परंतु हमारे नेत्र से ब्रह्मा और ब्रह्मा के ये बेटा है, अलौकिक रिश्ता तो कुछ और ही है। ये हमारे वैसे भक्त हैं, तो देखें तो सही, इनको सब कुछ हमने दिया, इतना बड़ा पद दिया, कहीं पद का मद तो नहीं हो गया? भगवान ने परीक्षा ली। सब आए, सब खड़े हुए, भगवान जब खड़े नहीं हुए, और दक्ष को क्या चाहिए? अहंकारी व्यक्ति हर जगह सम्मान चाहता है, वो ये भी भूल जाता है मैं कहाँ बोल रहा हूँ, किस स्थान में हूँ। क्योंकि जितना आप नम्र होगे सम्मान आपका बढ़ेगा। ऐंठ के चलोगे, अहंकार में चलोगे, कुछ लोग जय जयकार जरूर करेंगे डर के मारे, निकलते ही 100 उल्टी सीधी बातें कहेंगे। इसलिए नम्रता ही व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचाती है। और इसने देखा मेरे आने पे सब खड़े हुए, मेरा ही जामाता खड़ा नहीं हुआ रहा, उल्टा सीधा बोल दिया। कहा, बताओ ये मेरा जामाता होके मेरा ही सम्मान नहीं करता, लोग क्या करेंगे? ये शमशान में रहने वाला कुलहीन, मैंने अपनी बिटिया इसको दे दी, क्या क्या नहीं बोला। भगवान ने अपने गणों से कहा, चलो जिस स्थान पर जो है विवाद जो है शुरू हो या अपमान हो तो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, विवाद को बढ़ाना नहीं चाहिए। सब तो जाने लगे, नंदीश्वर को आज्ञा करो, तारे मूर्ख दक्ष, जिस मुख से शिव की निंदा करता है जा तेरा सिर ही गिर जावे। भगवान कहते, नंदीश्वर क्यों कीचड़ में पत्थर डाल रहे हो? क्योंकि जो कीचड़ में पत्थर डालता है चींटा उसकी ओर भी। तो इस प्रकार आज
भगवान नंदीश्वर को लेके आए और दक्ष ने सुंदर यज्ञ का जो है विजय जो है शंखनाद किया। यम, वरुण, कुबेर, ब्रह्मा, विष्णु, भृगु महाराज, भग देवता, पूषा देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, विद्याधर, मुहूर्त, यक्षादि सब आए। सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। आकाश मंडल में विमान जा रहे हैं और आज मां सती ने विचार किया ये विमान कहाँ जा रहे हैं। और जब अपनी ही बहनों की बातें सुनी कि पिता के घर में यज्ञ महोत्सव है और सबको बुलाया, मुझे कैसे नहीं बुलाया, क्योंकि मेरे पिता तो मुझे देखे बिना एक क्षण भी नहीं रहते थे, इतना मेरे से लाड़ उनका, और अपनी लाडली को कैसे भूल गए। तो विचार किया अब सती मां कोई साधारण देवी तो है नहीं, साक्षात योगिनी जगदम्बा है। समझ में आ गई सारी बात हो। तो आज मां सती ने भगवान शंकर के चरण पकड़े और बड़ी सुंदर बात कही। और कभी कभी माताएं जब बातें करती है ना, महाराज निशाना कहीं और होता है, बातें कुछ और होती है, सब गृहस्थी जानते हैं। और देखिए सती माता की बातें, निशाना कहीं और है, बातें कुछ। ये नहीं कहा कि मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति ते स्वसुरस्य साम्प्रतम् यज्ञ महोत्सवः। सती मां सब जानती हैं, उनकी बातों के दो अर्थ हैं। यहां नहीं कहा कि मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा, नहीं, क्योंकि वो जानती है यदि पहली बात है मेरे पिता होते तो मुझे बुलाते, अर्थात तो मेरे पिता रहे ही नहीं। और अपनी लाडली को भूल के कैसे भूल गए आखिर, इसलिए वो मेरे पिता रहे नहीं। तो इसलिए वो क्या है, दूसरी बात, ते स्वसुरस्य प्रजापते साम्प्रतम्, जो तुम्हारे ससुर हैं प्रजापति, उनने यज्ञ महोत्सव किया है। भगवान मंद मंद हंस भी रहे हैं और मां सती की जो बोलने की शैली है उसका चिंतन भी कर रहे हैं। समझ गए कि सती सब जान जाती गई है। इतना बड़ा अपमान हुआ, भोले बाबा ने आके नहीं बताया कि तेरे पिता ने मेरा अपमान किया। आज के जामाताओं की कितनी खुशामद करो, कितना दहेज दो महाराज, आए दिन देवियां दहेज की अग्नि में चढ़ रही हैं। कितनी खुशामद करो, जामाता कभी संतुष्ट होता ही नहीं हमारा। बिना श्राद्धों के श्राद्ध हो जाता है ससुर जी का। भगवान कहते हैं इशारा करके, हाँ देवी हमें भी पता है। तो जब आपको पता है चलिए ना। भगवान कहे अब कैसे कहें, कहा देखो अभी निमंत्रण आया नहीं, बिना निमंत्रण के जाना नहीं चाहिए। कोई भगवान की कथा है तो बिना निमंत्रण के भी जाओ, और वो यज्ञ है, निजी यज्ञ है, तो हम कैसे जाएं। सती मां कहती है कहीं पत्र वाहक जो पोस्टमैन है उसने एक चिट्ठी देने में, निमंत्रण पत्र देने में देरी तो नहीं करी हो। भोले बाबा कहते हैं अपने पिता को अच्छी तरह जानती है, फिर भी जो है गोल गोल जलेबी की तरह बात कर रही हैं। देवियां करती हैं कई बार माता ऐसा। तो कहा क्या करोगी जाके बताओ। मानो भगवान ये कहता चाह रहे हो जहां मेरा सम्मान नहीं हुआ तेरा क्या सम्मान हुआ। हमारी पहाड़ी भाषा में एक कहावत है ना, अक्सर लोग कहते हैं चेल हवे जवे प्यार। अब ससुराल में जवाई का ही अपमान हो गया तो बेटिया को कौन पूछे महाराज। तो मां सती ने बड़े भाव से कहा और बड़ी सुंदर बात कही। जब भगवान ने कहा ना क्या करोगी जाके, तो मां क्या कहती है, तस्मिन् भगन्यो मम भर्ति विश्वकैर ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्रिक्षवः अहं च तस्मिन् भवताभिकामये सहोपनीतं परिवर्हमर्हितुम्। प्रभु मैं वहां जब जाऊंगी तो जब से ब्याह हुआ कभी अपनी बहनों को नहीं देखा। आज का जैसा जमाना थोड़ी महाराज, क्या खिचड़ी पकड़ी है मायके में ससुराल में सब, और माताएं तो ज्यादा खटर बटर करती हैं।
और जिस माँ ने अपनी बिटिया के ससुराल में ज्यादा खटर बटर करी वहीं विवाद होता है। उपाध्याय जी आप तो ससुराल में ही आए हो और हम तो ऐसे, हमें तो मौका ही नहीं मिलता जाने का। आप तो भाग्यशाली, आपका बड़ा सम्मान है। नैनवाल जी कह रहे थे सतीश जी यहाँ तो भिंजू के बिना कुछ नहीं होता, भाग्यशाली है आप। और यही आज जो है और होना चाहिए, जिसके घर में अपने इष्ट मित्र बंधुओं का सम्मान होता है वही ऐसा ये सब महोत्सव होता है। और अभी मैं भट्ट जी के परिवार में गया, देखा मैंने सारे इष्ट मित्र बंधु वहां नवाए थे। मैं बड़ा भाव विभोर हो गया। और अंतिम दिन तो जो है इन्होंने पिताजी का इतना सम्मान किया, माता पिता को कुर्सी में बैठा के। और यही तो ये भागवत हमें प्रेरित करता है सत्कर्म के लिए। मन में कड़वाहट है और हम सत्कर्म कर रहे हैं तो उसका परिणाम कैसे मिलेगा? ये भागवत कड़वाहट को हटाने वाला है। यहाँ तो गीत है भगवान के मीठे मीठे गीत, और वो मिठास तभी आएगी जब कड़वाहट जाएगी। भगवान यही कहना चाहती है, वहां तो कड़वाहट क्या करी जाके? कहती महाराज जब से ब्याह हुआ है तस्मिन भगन्यो मम भरत विश्व के, जाऊंगी अपनी बहनों से मिलूंगी, 59 बहनें आएंगी, उनके पति आएंगे, अपनी माता से मिलूंगी। हमारे पहाड़ में कोनी ने कि मैं तो को ढूंढ ले प्यार हूं। मैं वर्ष में एक कथा करता हूं अपनी कुमाऊनी बोली में। अब ये तीन चार कथा पहले जो कथा थी परवड़ा गांव में धारी ब्लॉक के पास, आपके ये मुक्तेश्वर के पास, हर वर्ष 2000 वर्ष सन से कथा हो रही है। और पर्वती बोली में एक कथा, वो हमारी मातृ बोली है, उसको बोलने में कैसी हिचकिचाहट मार है। और अपने बच्चों को भी सिखाओ थोड़ा थोड़ा जो है पर्वती भाषा, ये हमारी मातृ बोली है। तो मैं तो को ढूंढ ला प्यार हूं कुनी ने। और ये जितनी सयानी माताएं बैठी हैं इनसे पूछो क्या तुम्हारा मन मायके जाने को नहीं करता है? और कोई अगर पहुंचा दे अभी जाने को तैयार हो जाएंगी महाराज, क्योंकि मायके, क्योंकि बचपन की यादें जुड़ी होती है ना महाराज। और मायके की याद आते ही उनको सारा अपना बचपन याद आ जाता है। अब सती भले भगवती जगदम्बा है, मायका तो उनका भी है ना। वहां बहनें मिलेंगी, माता मिलेगी, अपनी सहेलियां मिलेंगी, इष्ट मित्र सब बंधु बांधव मिलेंगी, कितना आनंद होगा। भगवान कहते हैं तू नहीं जानती है सती, तू बहुत भोली है। मैं जाऊंगी सुहित दिदिक्षव अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों को देखूंगी। जब नहीं मानी, अब मातृ हट, ऐसा हट होता है देवियों का कि भाई बड़े बड़े शिवजी जैसे न्यौछावर हो गए। कहा ठीक है भैया नहीं मानते हो। 4-6 गणों के साथ सती को भेजा। दक्ष ने सती को आता देखा, सावधान कर दिया, देखो मैंने इसको बुलाया नहीं है। कितना अहंकार है इसके मन में बताओ। और जो भी इससे मिलेगा वार्तालाप करेगा मेरा विरोधी होगा। और आज जब मां सती गई तो जैसे ही पिता को प्रणाम किया, जो पिता सती को बिटिया बिटिया करके हृदय से लाड़ लड़ाता था, उसने मुख मोड़ दिया। सती समझ गई कुछ न कुछ तो हुआ है, तभी बाबा ने भेजने को मना किया था, जाने को मना किया था। और दूर से जितनी बहनें मिली, भगनी मिली, बहुत मुस्काता, मंद मंद हंसते हुए मिली। सोच रही सती तूने बहुत अच्छा किया आगे, पर कैसे मिले, पिता का भय है। पर मां अपने मन को नहीं रोक पाई और लाडली सती को हृदय से लगाया। माता के भी नेत्र में जल है, सती के नेत्र में। बिटिया तूने बहुत बढ़िया किया, तू आ गई ना, बहुत बढ़िया किया तूने। चेली बेटी आए तभी घर की शोभा होती है हमारा, और तभी हमारा घर जो है वो समृद्ध होता है। बिटिया जब मायके से जाती है एक मुट्ठी चावल डाल के जाती है, मायके में प्रवेश करती है एक मुट्ठी चावल डालती है। परंपरा थी हमारी। क्यों? माँ बाबूजी आपने मेरा ब्याह किया, चाहे मेरा ससुराल जैसा भी है, सब कुछ सुख है, पर माता पिता से अधिक सुख कौन दे सकता है? और अगर कोई क्लेश है, कोई परेशानी भी है, वो मेरी है, पर तेरा ये घर अन्न धन से सदा लबालब भरा रहे। छलर बरल को नहीं पहाड़ी भाषा में, मैं जैसे भी जीवन को जी, पर तेरा घर सदा अन्न धन से समृद्ध रहे, ऐसी कामना है।
हर देवी की मन की कामना। और आज जो है इतना तिरस्कार हो रहा है, मां तो रोक नहीं पाई, हृदय से लगाए, बेटा बहुत बढ़िया किया तुमने, हमारे जमाता ठीक है ना शिव जी। और जब मां सती ने चारों ओर देखा, दत्ताम सपरियाम्बरमासनम च साना दत्त पित्रा प्रतिनंदिता सती अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनम विभो। सबका भाग देखा, ब्रह्मा का, विष्णु का, वरुण का, कुबेर का, महर्षियों का, ऋषियों का, ब्राह्मणों का, संतों का, सबके आसन है। आगे से नेम प्लेट है, जब बड़ी मीटिंग होती है आप लोग तो जानते हो, लिखा है ना आगे, मंत्री, मुख्यमंत्री, ये परंपरा पहले से है, सबका आसन है। परंतु अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम यज्ञ में भोले बाबा का जब नाम, आसन, वर्ण नहीं देखा, समझ गई सती, ओ ये तो सब बाबा पहले ही समझाना चाह रहे थे। क्या करें, पति तिरस्कृत करे तो पिता का घर शरण होता है, और जब पति और पिता दोनों ने त्याग दिया फिर कौन शरण दे। मां सती ने भोले बाबा के चरणों का स्मरण किया। आप बहुत रोई हैं, बाबा मैंने आपकी बात नहीं मानी ना, ये मेरा बहुत बड़ा अपराध है, मैं लौट के नहीं आऊंगी। राम परीक्षा में भी आपकी बात नहीं मानी थी और पुनः नहीं मानी, आपने तो मौका दिया फिर भी। तो अब मैं आज प्रतिज्ञा करती हूं, ततः स्वभरतुश्चरणाम्बुजाशयम् जगद्गुरोर्चिन्तयति न चापरम्। भगवती जगदम्बा सती ने जलती हुई इस दक्षिणाग्नि कुंड के समीप में उसका आसन लगाया और भोले बाबा के चरणों का ध्यान किया। मेरे अपराध को क्षमा करना बाबा, मैं आपके मन के संकल्प को पहचान नहीं सकी और आज मैं अपने देह का त्याग कर रही हूं, पर यदि मनसा वाचा कर्मणा आपसे प्रेम है, अगला जन्म जब हो तो मैं आपकी ही अर्धांगिनी बनूं। अस काही योग अगणित अनुजारा, अस काही योग अगणित अनुसारा, भये हो सकल मकहा हाकारा, भय हो सकल हाकारा, सती मरत हरिसन भरुमारा, सती मरत हरिसन भरुमारा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, यही कारण हिमगिरी गृह जाई, यही कारण हिमगिरी तह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तब पाई, पार्वती तनु पाई, पार्वती तब पाई। सती ने अपने बाबा के चरणों का ध्यान किया और योगाग्नि में प्राण अपान वायु को हृदय में स्थिर किया। योगाग्नि को प्रकट करके अपने देह का त्याग कर दिया। भय हो सकल मख हाहाकारा। सती का देह जब छूटा, शिव के गण उपद्रव करने लगे। दक्ष ने कहा पकड़ो इनको, मारो। गण अपनी जान बचा के जब शिव हिमालय कैलाश पर्वत पे गए और बाबा को सारी घटना बताई, बाबा हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर के तांडव करने लगे। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाहवा कलेवलम निलंबिता भुजंग तुंगबालिका, डमट्टमट्टमट्टमन्निनाद वर्णमरवय
शृणोतु नः शिवः शिवम् जटापटाः सभ्रमम् भ्रमम् निलिप्य निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि भगत् 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 ज्वलल्ललाटपट्टभावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रदक्षिणं मम रति प्रदक्षिणं मम रति प्रदक्षिणा मम भयंकर तांडव। बाबा दो ही समय तांडव करते हैं, या रावण जैसा भक्त जब स्तुति करे, ये रावण के ही द्वारा गाया गीत है तांडव स्तोत्र, और या जब विनाश करना हो भयंकर तांडव किया भगवान ने, और मस्तक से जटा जमीन पे पटकी, दक्षम समज्ञम जही मत भटाना, जो मिले किसी को मत छोड़ना। पर्वताकार एक गण प्रकट हो गया शिव समान, और नाम है वीरभद्र। बोले वीरभद्र भगवान की जय। हजारों गणों को लेके गए, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया, जो सामने आया किसी को नहीं छोड़ा, शिव की आज्ञा दी। भृगु आए, भृगु की दाढ़ी खींच के दाढ़ी तोड़ दी। भग देवता आए, उनके नेत्रों में दोनों उंगलियां डाली, आंख फोड़ दिए। पूसा देवता आए बचाने के लिए दक्ष जजमान को, मारा पूसा के मुंह में भूसा, सारे दांत तोड़ दिए। पकड़ा जजमान की गर्दन, यम मरोड़ी, और मरोड़ के यज्ञ कुंड में स्वाहा। हाहाकार, अधूरा यज्ञ न सृष्टि के लिए अच्छा, न प्रकृति के लिए, न समाज के लिए। भगस्य नेत्रे भगवान पातितस्य रुषाभुरि, भग के नेत्र तोड़ दिए, पूसा के दांत तोड़ दिए, भृगु की दाढ़ी नोच दी, और दक्ष को पकड़ा है, और दक्ष का मस्तक यज्ञ कुंड में स्वाहा। सारे देवता कुल व्याकुल। फिर विचार किया, जिसके कारण यज्ञ में ये सब हो रहा है वही यज्ञ की रक्षा करेंगे। और तब सब ऋषि सिद्ध गंधर्व देवता संत महात्मा ब्राह्मण गए कैलाश पर्वत में, और बाबा की सुंदर स्तुति करी। और भोलेनाथ स्तुति करते ही प्रसन्न, आशुतोष तुम अवधर धानी, और बड़ी सुंदर स्तुति करी। भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। गाइए, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, और है हरि बोल। हर हर महादेव, दोनों हाथ उठा के। भोले बाबा की जय हो। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद है खोले। ये भोले बाबा का डमरू खाली ऐसे नहीं है। भोले बाबा जब डमरू बजा रहे थे तो पाणिनि ऋषि के कान में शब्द पड़े, और 14 सूत्रों के द्वारा ये सारा व्याकरण शास्त्र बना दिया। कभी डमरू सुना आपने? डमरू की आवाज हमारे लोकेश जी। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद है खोले। अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद है खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। अगम निगम
से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। राधे जय 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 हो भोलेनाथ। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले ऐसा भक्त रखवाला कोई और नहीं। ऐसा भक्त वर्ग वाला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हरि बोल। तुम हो भोले अंतर्यामी क्यों बिसराया मुझको स्वामी। क्यों बिसराया मुझको स्वामी क्यों बिसराया मुझको स्वामी। तुम हो भोले अंतर्यामी क्यों बिसराया मुझको स्वामी। क्यों बिसराया मुझको स्वामी क्यों बिसराया मुझको अब स्वामी। तो मुझको बचाने वाला कोई नहीं। अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं। शंभुनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं। कोई और नहीं। कोई और नहीं कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं। बोले भोलेनाथ भगवान की जय बेतालेश्वर महादेव की जय। हर 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 महादेव। बाबा भूल गए क्या हुआ। इतने सरल देवता है, भोला नाम ही भोला है। और कहा चलो सब लोग हरिद्वार कनखल पे आओ, जजमान को भी लेके आओ। यज्ञशाला का निर्माण, भेदिया मणि मंडप सजा। भगवान ने कहा जजमान से यज्ञ आरंभ कराओ। जब जजमान आए तो सर ही नहीं मारा। आजकल सर ज्यादा है ना, इसलिए सर ज्यादा भारी हो जाता है। और भारी होगा तो फिर दक्ष की तरह, क्यों नैनवाल जी? सर बस क्या जमाना आ गया हमारा। भगवान ने कहा भैया जजमान लाओ। कहा यही तो जजमान है। ओ सिरहीन, कोई बात नहीं। और हर जामाता अपने ससुर जी की नस को जानता है। आप भी जानते होंगे, क्यों?
सब जानते हैं, क्यों उपाध्याय जी? और ससुर जी का और जामाता का तो बड़ा अच्छा संबंध होता है। तो कहा मैं अपने ससुर जी की सारी नाड़ी को जानता हूं। इनको एक बात में बड़ी ऐंठ थी, और वो बात क्या थी? मैं इतना बड़ा हूं, मैं प्रधान हूं, मैं मंत्री हूं, मैं संतरी हूं, मैं अधिकारी। मैं जो है, मैं का मद ही विनाश का कारण बन जाता है। और मैं कौन कहता है बताइए आप लोग? मैं कौन कहता है? और फिर भी हम लोग छोड़ते नहीं मैं को। बकरे की गर्दन काट के लाए, दक्ष के मस्तक पर लगाया। वो तो महादेव है, महामृत्युंजय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सत्य, असंभव को संभव। बकरे का मस्तक लेकर के जब दक्ष भगवान को दंडवत करता है, भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो में, क्या कहता है कि आपने जो मेरा मस्तक कटवाया ना, बहुत सर भारी हो गया था। मैं कहते अच्छा किया आपने, और बकरे का सर लगा के मुझे मैं याद दिला दिया। मैं को ही तो पहचानना है। आपने मेरा मस्तक जो कटवाया वीरभद्र के द्वारा, ये आपका अनुग्रह था। यदि आप मेरा मस्तक नहीं कटवाते तो आपका ये दिव्य रूप दर्शन हो पाता? मैं आपको पहचाना ही नहीं। और फिर यज्ञ को पूर्ण किया गया, और आज जो है सबने एक एक करके सभी ऋत्विजों ने, सदस्यों ने, ब्राह्मणों ने, संतों ने, देवताओं ने एक एक करके आके स्तुति करी। भगवान कहते हैं दक्ष, मैं तुझ पर बड़ा प्रसन्न हूं। 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं, उनमें तू मेरा श्रेष्ठ भक्त है। आज तुझे ज्ञान हो गया है। और जब दक्ष ने भगवान की स्तुति करी ना, अब मस्तक काहे का है? बकरे का। और बकरा कैसे बोलता है? बम बम करके बोलता है। तो भगवान प्रसन्न हो गए। सारे देवता हंसने लगे, जो है बकरे की स्तुति सुन करके, दक्ष की स्तुति जब समझे तो भोले बाबा भी हंसने लगे। तो उसी दिन से नियम हो गया, जो भगवान शिव की पूजा में बम बम बोल दे तो सारी पूजा का फल उसको मिल जाता है। बोले बम बम महादेव की जय। फिर ब्राह्मणों ने बड़ी स्तुति करी। ब्राह्मणों की स्तुति पर तो भगवान वैसे ही प्रसन्न हो जाते। तुम क्रतुस्त्वम हविस्त्वम होतासः स्वयं त्वं हि मंत्रः समिद्धर्भ पात्राणि तव तुम सदर्शतितो दंपति देवता अग्निहोत्रम स्वधा सौम्य आज्यम पशु। आप ही कुशा है, आप ही समिधा है, आप ही यज्ञ की आहुति है, आप ही यज्ञ की जो है अग्नि है, सब कुछ आप हैं। जब आप हैं तभी आपने इस यज्ञ को पूर्ण किया। इसलिए जब हम कोई यज्ञ करते हैं, पूर्णाहुति का जो हवन करते हैं वो शिव के ही नाम से करते हैं। जो भी कमी रहती है पूर्णाहुति से पूर्ण हो जाती है, शिव उसको पूर्ण कर देते हैं। और इस प्रकार देवता आनंदित हुए, यज्ञ आनंदमय ढंग से संपूर्ण हुआ। सती के देह पर भगवान की नजर पड़ी, मस्त अपने कंधे पे रखा, और तब विष्णु भगवान ने अपने चक्र से उनके देह के अंगों को काटना शुरू किया। भगवान चलते जा रहे हैं और 108 स्थानों पर सती के दिव्य देह के अंग गिरे। ये जितनी भी आदि शक्ति पीठ है ना, ये सब मां जगदम्बा सती के ही देह के अंग हैं। नेत्र उत्तराखंड हिमाचल में गिरी, इसलिए नैना देवी के नाम से। हृदय प्रयागराज के पास जो है नैमिषारण्य में गिरा है, तो ललिता देवी के नाम से। माँ का गुह्य अंग आसाम में गिरा कामाख्या देवी के नाम से। माँ का क्रोध बंगाल में गिरा, इसलिए काली के नाम से। नाभि पूर्णागिरी पर्वत पे गिरी, पूर्णा जो है गिरी नाम से माँ जो है प्रसन्न हुई। जिह्वा हिमाचल गिरी, तो वहां माँ ज्वाला देवी के नाम से। ये 108 सिद्ध पीठ है। देवी भागवत के 8वें स्कंद में इनका पूरा विस्तार है, इनके नाम और कौन सा अंग कैसे गिरा। और वही सती फिर संकल्प करके हिमालय और मैना की बिटिया बन के आई है, और उन्होंने पार्वती का रूप धारण कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। चतुर्थ स्कंद के 7 अध्यायों में धर्म प्रकरण को विश्राम दिया। अर्थ प्रकरण में 5 अध्यायों में परम भागवत ध्रुव जी की कथा सुनाई। और तब विदुर जी ने मैत्री जी से निवेदन किया
कि आपने हमें स्वयंभू मनु शत्रुपा की 3 कन्याओं का वंश सुनाया, वंश विस्तार कथा सुनाई। अब हम उनके जो 2 पुत्र हैं उत्तानपाद प्रियव्रत, उनकी कथा सुनना चाहते हैं। और तब मैत्री जी कहते हैं कि स्वयंभू मनु शत्रुपा के 2 पुत्र हुए, 2 बेटा, बड़े बेटा का नाम है उत्तानपाद। समय आने पर इनके 2 ब्याह हुए, सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद कौन है? हम आप सब जीव उत्तानपाद हैं। जब माँ के गर्भ में रहते हैं हमारे पांव ऊपर सर नीचे होता है, इसीलिए जब हम संसार में आते हैं तो जातक का, बालक का पहले सिर निकलता है, उत्तानपाद। और जब संसार में आते हैं, ब्याह माने संबंध, वृत्ति, संसार में आते ही हमारी 2 वृत्तियों से संबंध होता है। एक नीति पर चलता है और दूसरे का संबंध रुचि से होता है। उत्तान पाद के जब 2 ब्याह हुए तो बड़ी जो महारानी उनका नाम है सुनीति और छोटी है सुरुचि। जो रुचि के अनुसार जीवन जीता है उसका लक्ष्य उसको नहीं मिल पाता, भटक जाता है, क्योंकि रुचियां कभी पूर्ण होती, इच्छाएं कभी पूर्ण हुई, कभी नहीं हुई हमारा। पर जो नीति पे चलता है उसको जीवन में लक्ष्य मिलता है। लक्ष्य माने ध्रुव, जो नीति पे चलता है उसको लक्ष्य प्राप्त होता है। इसलिए माँ सुनीति से ध्रुव जैसे बेटा हुए और सुरुचि से उत्तम जैसे बेटा। दोनों पढ़ लिख के बड़े हुए, 5-5 वर्ष के थे। एक दिन दौड़ के आए राजा, सुरुचि के साथ बैठे थे। अब ध्रुव थोड़े बड़े थे, दौड़ के आए राजा की गोद में बैठ गए। दोनों बराबर हैं पर थोड़ा ध्रुव बड़े हैं, पिता की गोद में बैठे। राजा ने अपने अंग वस्त्र से ध्रुव जी के मुख हाथ की धूल जब झाड़नी शुरू करी तो सुरुचि को अच्छा नहीं लगा। मेरे पुत्र से इतना स्नेह कभी किया क्या आपने? अब माताएं जितनी समर्पित होती हैं, सरलता उनके मन में होती है, कभी कभी जब वो द्वेष करती हैं, राग करती हैं महाराज, फिर उनको मनाना बड़ा कठिन हो जाता है। और आज सुरुचि के मन में इतनी स्पृहा हुई, पकड़ा ध्रुव का हाथ जमीन में पटक दिया। नवत्स निवृते दृश्यम भवानारोढुमर्हति न गृहीतो मया यद्वं कुक्षवापि निपात्मज। कुक्षवापि निपात्मज, क्या तूने मेरे पेट से जन्म लिया है? ये मानो भगवान को भी आज ललकार रही हो। अर्थात ध्रुव जो है भगवान के बनाए प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे, अर्थात सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न होंगे तब वो बेटा होगा। अब बच्चे हैं, प्रश्न करते हैं, माँ मैं राजा की गोद में, पिता की गोद में नहीं बैठ सकता, तो कहां बैठूं? उसको तो क्रोध आ जाता है, कहा जा जंगल जाकर के भगवान की गोद में बैठ पहले। बस क्षत्रिय थे, मन में बात लग गई। महल में गई, माँ सुरुचि को प्रणाम किया, सुनीति को कहा माँ मैं जंगल जा रहा हूं। क्यों? भगवान को ढूंढना है, उनकी गोद में बैठना है। मेरी बी माता, सौतेली माता ने कहा है, अब कैसे रोके? अगर वो भगवान से मिलने से रोकती है तो भगवान की अपराधन बन जाती है, और अगर नहीं रोके तो जीवन की स्थिति कैसी होगी? छोटा सा बालक है, माँ के स्तनों से दूध बह रहा है, नेत्र से जल बह रहा है, इतनी भी हिम्मत नहीं कि आंचल में ढक के उसको अमृत पान करा दे। पर मन ही मन कहती हा हरि समते करिष्यति, जिस प्रभु ने तुझे प्रेरणा दी है वही तेरा भला करेंगे। ध्रुव ने माता पिता को प्रणाम किया। जब सरयू नदी में स्नान करके जंगल की ओर बढ़ने लगे, भगवान ने कहा नारद जी जाओ चेला बना लो, ये मुझे ढूंढने आ रहा है, ये तो मुझे जानता भी नहीं, कैसे ढूंढेगा मुझे? नारद जी प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने प्रणाम किया, पहले ही प्रभाव डाल लिया नम्रता के कारण। इतना छोटा बालक जानता नहीं और प्रणाम करता है, कितनी नम्रता है इसके अंदर। ध्रुव कहां जाते हो? ध्रुव कहां जाते हो महाराज? जंगल। क्यों? मेरी माँ ने कहा है, भी माता सौतेली माँ ने कि जंगल में। भगवान कहा बेटा जंगल में तो जंगली जानवर मिलते हैं, यहाँ क्या मिलेगा? नहीं नहीं, मेरी माँ का वचन झूठा नहीं। भगवान के प्रति इतनी इच्छा शक्ति, विल पावर जब देखी बहुत प्रबल है, तो कहा मैं तुझे भगवान से मिलने का मार्ग बताता हूं। भगवान से मिलने के लिए सबसे पहले शरीर की शुद्धि, स्थान की शुद्धि और फिर मन की शुद्धि करनी पड़ती है।
मन उनमें लगाना पड़ता है और मन को पवित्र करने के लिए मंत्र की आवश्यकता होती है। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। सीधे यहाँ से वृंदावन की ओर जा। यमुना तट में वृंदावन है। यमुना की धारा में स्नान करना, शरीर की शुद्धि करना, आसन लगाना और मन में प्रभु के बाकी झांकी का दर्शन करना। कैसे है प्रभु मैं बताऊंगा। श्रीवत्सांकं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनीं शंख चक्र गदा पदमै रविभक्त्यं चतुर्भुजं किरीटनं कुंडलिनं केयूरवलयान्वितं कौस्तुभाभरणग्रीवं पीतकौसेयवाससम्। उनकी बाईं ओर मां लक्ष्मी विराजमान है। वो चतुर्भुज हैं, पीतांबर पट धारण करते हैं, गले में वैजयंती माला, कान में कुंडल है, सिर में सुंदर मणियों से विभूषित मुकुट है, श्याम मेघों की समान मुख की कांति है। शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज में धारण करते हैं। ऐसे श्री हरि का तू जो है उनकी बाकी झांकी का दर्शन करना। और जब तक न मिले मैं एक मंत्र बताता हूं, उसका भजन करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र है, उनसे मिलने का सरल साधन। प्रणाम किया गए, यमुना में स्नान किया, आसन लगाया और पहले माह में 3-3 दिन के व्रत किए। चौथे दिन जंगल से कंदमूल फल लाते, भगवान को अर्पण करके प्रसादी ग्रहण करते। दूसरे माह में 6-6 दिन के व्रत किए, कंदमूल फल भी छोड़ दिए, औषधियों को लाते, घास फूस आदि भगवान को अर्पण प्रसाद ग्रहण करते। तीसरे माह में 9 दिन के व्रत के 10वें दिन 1 अंजलि जल भगवान को अर्पण करते, 1 अंजलि यमुना का जल प्रसाद रूप में ग्रहण करते। और 5वें माह में श्वास, चौथे माह में 12 दिन के जो है व्रत किए। 13वें दिन 1 श्वास प्रभु को अर्पण करी और 1 श्वास स्वयं ली। 5वें महीने में वायुमंडल की सारी वायु को हृदय में स्थिर कर लिया। ऑक्सीजन का टोटा हो गया, जैसे भी 2 वर्ष पहले स्थिति हो रही थी। सारी वायुमंडल की वायु को आधारम महदादीनाम प्रधान पुरुषेश्वरम ब्रह्मधारय मानस्य त्रयो लोकाचकंपिरे। 3 लोकों में हाहाकार हो गया, क्योंकि सारी वायु तो हृदय में गुरु जी ने स्थिर कर ली। भगवान ने कहा चिंता मत करो, और तब भगवान ध्रुव जी के आगे प्रकट हुए। और जो भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हुए, यही भगवान का हरि नारायण अवतार है। बोले हरि नारायण भगवान की जय। ध्रुव जी ने आंख नहीं खोली, वो तो ध्यान में मग्न है। और तब भगवान ने अपने 5 जन्य शंख उनके कपोल पे लगाया, गाल पर। और जैसे ही 5 जन्य शंख का स्पर्श हुआ, ध्रुव जी की सोई चेतना जागृत हो गई, सारी इंद्रियां चैतन्य हो गई। ऐसी विलक्षण प्रतिभा शाली बुद्धि हो गई। और देखा जो अंतर मन में थे वो गायब है। और छड़पड़ाहट में जब आंख खोली तो देखा जिनको मैं देख रहा था, जो मेरे गुरु नारद जी ने बताया, वही ये सामने है। और दंडवत प्रणाम कर दिया और उठाया। श्री हरि नारायण ने अपने गोद में 5.5 वर्ष के ध्रुव जी को। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव सगलानी जपे हूँ हरि नामू, ध्रुव सगलानी जपे हूँ हरि नामू, ध्रुव सगलानी जपे हूँ हरि नामू, ध्रुव सगलानी जपे हूँ हरि नामू। बाबा अचल अनुपम ठाहूं, बाबा
उस नाम के प्रभाव से भगवान ने गोद में बैठाया। ध्रुव कहते महाराज बस यही चाहिए। भगवान कहते हैं अब तुझे आकुलता व्याकुलता की आवश्यकता नहीं, क्या चाहिए तुझे? कहते प्रभु मैं तो बोलना भी नहीं जानता, मैं आपको कैसे कहूं कि आप ये हो। और भगवान ने जब पांचजन्य शंख कपोलों में स्पर्श किया था ना, तो चेतना जागृत हो गई। इतनी विलक्षण प्रतिभा शाली बुद्धि बन गई। ध्रुव जी ने 12 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। योवन्तः प्रविश्य मम वाच मीमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मेरी सोई चेतना को आपने जागृत किया। मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता था। मूकम करोति वाचाल। 5 वर्ष का बालक क्या स्तुति करेगा बताओ। पर आज आपने मेरे ऊपर ये कृपा करी कि मैं जो है मुक्त कंठ से छंदों में आपकी स्तुति कर रहा हूं। ये आपकी कृपा है। हे प्राण स्वरूप, हे नारायण, हे हरि नारायण, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान कहते अब घर जा। तेरे आते ही तेरे पिता को नारद जी ने डांट लगाई। बता कैसा पिता है, पत्नी के कहने पे छोटे से बच्चे को जंगल भेजते। जा तेरे पिता तुझसे मिलने के लिए आकुल व्याकुल है। कहा नहीं बस आपकी गोद में बैठना। कहा बेटा अभी तो तुझे बहुत काम करने हैं। मैं आप तुझे एक वरदान देता हूँ, 36,000 वर्ष तक पृथ्वी में राज्य करेगा वैष्णव धर्म का पालन करते हुए। और जब तेरा मन दुनिया से भर जावे, एक नए लोक का निर्माण तेरे लिए मैंने किया है। तीनों लोकों का विनाश हो जाएगा, पर तेरा ध्रुव लोक कभी नष्ट नहीं होगा। ध्रुव जी को भगवान ने कहा पर जब मेरा ध्यान करेगा यही रूप पाएगा। तब ध्रुव जी अयोध्या गए, बड़ा स्वागत हुआ। पिता के मन की आकुलता व्याकुलता, मां सुनीति का तो क्या कहना। अपने बेटा को देख के झरझर नेत्र से जल हृदय से लगाया, अमृत पान कराया। ध्रुव जी ने अपनी सौतेली मां के चरण पकड़े। मां बड़ी लज्जित है, बेटा मेरे कारण तुझे कष्ट हुआ। देखिए ध्रुव जी का उपकार, यही तो भक्तों की विशेषता है। ध्रुव जी कहते मां यदि तूने मेरा प्रतिकार नहीं किया होता, क्या मुझे आज भगवान के दर्शन होते? अरे माता पिता यदि कभी कोप करते भी हैं, वो कोप क्या होता है? अनुग्रह होता है, कृपा होता है। गुरुजी कभी डांट भी देते हैं। हमारे गुरुजी है ना, अभी कभी कभी थोड़ा सा हम कुछ खटपट करते हैं तो डांट देते हैं। तो डांटते हैं, वो डांट नहीं, वो अनुग्रह है और हम आनंदित होते हैं। किसको मिलती है सयानों की डांट? गुरु की डांट महाराज। इस प्रकार आज ध्रुव जी ने अपनी मां के मन को जीत लिया और ध्रुव जी बड़े हुए। समय आने पर इनके 2 ब्याह हुए हैं। और एक दिन छोटा भाई उत्तम शिकार खेलने गया, यक्षों ने घेर के मार दिया। अपने बेटा को ढूंढने के लिए सुरुचि जंगल में गई और दावानल में नष्ट हो गई। अन्वेषन्ति वनम माता दावाग्निम सा प्रवेक्षति। ध्रुव जी को जब पता चला, धनुष बाण लेके गई, सेना लेके यक्षों को मारने लगे। यक्षराज कुबेर घबरा गए, स्वयंभू मनु के पास गए। महाराज अपने पोते को समझाओ। स्वयंभू मनु युद्ध क्षेत्र में आएगा। अरे ध्रुव ये क्या करता है? परम वैष्णव होकर के हिंसा का काम करता है। वैष्णव तो वह है जिसके अंदर 3 भागवत धर्म है। तितिक्षया करुणया मैत्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। भागवत सुनकर के यदि ये 3 गुण नहीं आए, भगवान की पूजा पाठ तीर्थ व्रत सेवा करके ये 3 गुण हम में नहीं है, तो हम अभी भी उसके अधिकारी नहीं है महाराज। पहला गुण है भागवत का तितिक्षा, कथा सुन के सहनशील बनना है।
करुणा मन में, दया का भाव। हम किसी का मांस खाएं, किसी को नोच नोच को खाएं, हम कहें महाराज हम तो भक्ति करते, वो भक्ति नहीं, अरे तुम्हारी दुर्गति है वो। क्योंकि जो भगवान से प्रेम करता है वो प्रत्येक जीव पर करुणा करता है, सब पर दया करता है। और मैं क्या, प्रत्येक के प्रति प्रेम, सहनशीलता, करुणा और प्रेम, ये तीन भागवत धर्म है। इन तीन धर्मों को जिसने जान लिया, इन तीन धर्मों से जो जी लिया, वही परम वैष्णव है। और संप्रसन्ने भगवती पुरुषः प्राकृतैर गुणैः, भगवान जब इन तीन गुणों से रीझ जाते हैं, अपना सर्वस्व भक्त पर न्यौछावर कर देते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी ने उसी समय धनुष बाण छोड़ दिए और 36,000 वर्ष तक पृथ्वी में राज्य किया। अपने उनके पुत्र हैं वत्सर, उत्कल आदि, उनको राजकाज सौंपा। और ज्यों ही जाने लगे मृत्युदेव प्रकट हो गए। यमराज कहा, महाराज कहाँ जाते हो? मेरी इतनी ताकत नहीं कि मैं आपके प्राण निकाल सकूं, पर ये मृत्यु लोक है, मेरा सम्मान तो करो, मैं मृत्यु का देवता हूं। और देखिए आज भगवान की भक्ति का प्रभाव, ध्रुव जी ने मृत्यु देव के मस्तक पे अपना पांव रखा है। मृत्योर्मूर्ध्नि पदम दत्वा आरोहाद्भुतम गृहम्, मृत्युदेव के मस्तक पे अपना पांव रखा और एक नए लोक को प्रस्थान कर गए। सारी दुनिया, सारे लोक प्रलय काल में नष्ट हो जाएंगे, पर अखंड ध्रुव लोक रहेगा। ध्रुव लोक का कभी विनाश नहीं होता। इसलिए ब्याह के दिन दूल्हा दुल्हन से कहते हैं ध्रुव लोक देखो। क्यों? जीवन में स्थितियां परिस्थितियां बदलते रहेंगी, दुख आएगा सुख आएगा, पर हम कभी भी ध्रुव की भांति, हम जो है सदा ध्रुव की भांति स्थिर रहेंगे। कभी हमारे मन में ग्रस्त में हलचल नहीं रहेगी, ध्रुव की तरह हम लोग स्थिर रहेंगे। तो इस प्रकार जो है आज ध्रुव जी को भगवान के भजन के प्रभाव से नए लोक की प्राप्ति हुई। ध्रुव के कुल में आगे चल के उत्कल का बेटा अंग के घर में एक अपवादी पुत्र हो गया जिसका नाम था बेन। बड़ा दुष्ट था। अब जब राजा दुष्ट होगा तो प्रजा क्या सुखी होगी? नहीं होगी। आया महात्माओं को, ब्राह्मणों को क्रोध, इस बेन को दे दिया श्राप, इसकी मृत्यु होगी। अब वंश आगे कैसे चले? बेन की जो मां है वो मृत्युदेव की बेटी है जिसका नाम है सुनीता। तो सुनीता ने अपने मरे पुत्र बेन के शरीर को तेल के कड़ाहे में रखा। ऋषि महात्माओं के पास गई, क्षमा याचना करी। महात्मा आए और बेन के शरीर को तेल के कढ़ाई से निकाला गया और उसका मंथन किया गया। बाएं भाग से काला काला पुरुष हुआ, जिससे जंगल में रहने वाली जो जातियां हैं, निषाद, भील आदि उत्पन्न हुई। फिर देवताओं ने भजन किया और भजन करने से भगवान प्रकट होते हैं। और दाएं भाग से शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह युक्त भगवान नारायण पृथु के रूप में प्रकट हो गए। बोले पृथु भगवान की जय। और सब ऋषि महात्माओं ने कहा इनके सारे लक्षण भगवान नारायण की तरह हैं, इसलिए इनका नाम पृथु नारायण पड़ा। ये भगवान के नवे अवतार हैं। अर्ची नाम की राजकन्या से इनका विवाह हुआ। जब इन्होंने राजकाज संभाला तो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति नष्ट होगी धरा देवी की। आया क्रोध, धरा देवी को धनुष बाण लेके मारने को तैयार। धरा देवी गैया का रूप धारण करके राजा पृथु की शरण ग्रहण कर ली। कहा मैं आपकी बिटिया जैसी हूँ। राजा को दया आ गई। कहा तू मेरी बेटी है, इसलिए मैं आज से तुम्हें हे धरा नया नाम देता हूँ। ये धरा राजा पृथु की बिटिया है, इसीलिए धरा का एक नाम जो जगत प्रसिद्ध है वो हुआ पृथ्वी। बोले पृथ्वी माता की जय। पृथु की बिटिया है इसलिए नाम पृथ्वी। और तब जो है पृथु राजा ने ग्राम, शहर, ये सारी व्यवस्थाएं जो हम आप देख रहे हैं राजा पृथु के बनाई व्यवस्था है। दक्षिण की ओर जो है समुद्र बना दिए, उत्तर की ओर बड़े बड़े पहाड़, नदी आदि बना दी। ये सब राजा पृथु भगवान की व्यवस्था है। एक दिन सनत कुमार आए
और सनत कुमार आकर के जो है पृथु महाराज को भागवत का उपदेश दिए। कहा जब राजा धर्मात्मा होता है तो प्रजा धर्म कर्म करती है। जैसा आज हम देख रहे हैं हमारे राष्ट्राध्यक्ष जो हैं परम धार्मिक हैं, केदारनाथ में जो है ध्यान करते हैं, काशी विश्वनाथ का अभिषेक करते हैं, महाकाल में भस्म लगा के अभिषेक करते हैं। किसके लिए? कोई बेटा बेटी अपने निजी, हम तो जो भी सत्कर्म करते भाव रहता है, हमारे माता जी स्वस्थ रहे, पिताजी स्वस्थ रहे, बेटा स्वस्थ रहे, पत्नी स्वस्थ रहे, अपने लिए मांगते हैं। राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष किसके लिए मांगता है? मेरा राष्ट्र समृद्ध रहे, राष्ट्र में भगवान का नाम रहे। आज से 8-10 वर्ष पूर्व तो लोग नाम भगवान का लेने में ही डरते थे। कम से कम आज हम लोग छाती ठोक के जय श्री राम बोलते हैं। अब लोग राजनीति करें राम के नाम की तो भैया वो तो अलग विषय है। क्यों उपाध्याय जी? राम तो सबके हैं, वो तो हमारी देश की आत्मा है। अगर राम न हो तो क्या काम होगा? और भारतवर्ष में राम मंदिर न बनेगा तो क्या बनेगा बताओ? तो इसलिए अपने धर्म कर्म में कभी पीछे मत रहिए। आप ठीक है किसी पार्टी से जुड़े, किसी संप्रदाय से जुड़े, अलग बात है, पर तो काम तो राम से ही होगा। उठते राम बैठते राम, और जब जाओगे तब भी उस समय ये नहीं कि महाराज हम ये पार्टी वाले हैं या ये संप्रदाय वाले, नहीं। उस समय तो एक ही होगा, राम नाम सत्य है, उसके अलावा कोई सत्य नहीं है। ये याद दिलाया जाता है। हमारे पहाड़ में कुनी ने जय बिगड़ गुड़ वीक बिगड़ गुड़। अगर सयाना घर का धार्मिक है तो घर में धर्म कर्म होते रहता है और घर के लोग आनंदित होते हैं। वैसे ही राष्ट्र में नारद जी इस बात को आगे राजा प्राचीन ऋषि कहते हैं, और यहाँ सनत कुमार पृथु महाराज को भागवत धर्म का उपदेश दे रहे हैं। बड़ा दिव्य उपदेश है। कहा कि जब राष्ट्र का राजा परम धार्मिक होता है तो प्रजा धर्म कर्म करने को मजबूर हो जाती, और जिसके राष्ट्र में धर्म कर्म होता है वहां हाहाकार शांत होता है। हमारे देश के अड़ोस पड़ोस में देखो कितना हाहाकार हो रहा है, पेट भर खाने को तक नहीं मिल रहा। और यहाँ इतनी जनसंख्या, कोरोना जैसी स्थिति में भी लोगों ने भरपेट भोजन खाया। अब तो लोग अन्न ले रहे हैं और बेचने कोई कह रहे थे। इतना भी संचय नहीं करना है भाई, जिसके जो हिस्से का है उसको मिलना चाहिए, क्योंकि कलयुग में तो अन्न में ही प्राण है। तो जब राजा सयाना घर का धार्मिक होता है तो प्रजा धर्म कर्म करती है और धर्म से ही सदगति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और यही सनत कुमारों ने आज राजा पृथु को धर्म की बड़ी सुंदर बात 4थे स्कंद में आई है। और सनत कुमार गए, राजा पृथु ने अपना राजकाज पूर्ण किया, अपने पुत्रादियों को दिया। इन्हीं के कुल में आगे चल के राजा प्राचीन वर्य हुए। ये बड़े कर्मकांडी थे। कर्मकांड की आड़ में पशुओं की हिंसा करते थे, पशुओं का बलिदान करते थे। एक नारद जी आए, नारद जी ने कहा, ए प्राचीन वर्य क्या करता है तुझे पता है? जब जाएगा ना वो सारे पशु लटक के तेरा इंतजार कर रहे हैं, तेरे शरीर को नोच नोच के खाएंगे। राजा प्राचीन वर्य डर गए। उनके 10 पुत्र हैं जिनको प्रचेता कहा जाता है, और नारायण सरोवर में जाकर के उनको रुद्र गीता का ज्ञान दिया। और यहाँ पर एक पुरंजन की कथा सुनाई, बड़ी लंबी कथा, इतना समय का यह समय थोड़ा अभाव है। और राजा प्राचीन वर्य ने उसने दिखावे वाला कर्म कांड छोड़ दिया और नारायण सरोवर में भगवान के पावन नाम का भजन करके अंततः परम गति को प्राप्त कर दिया। एतत्ते विहितं क्षत्र यनमा त्वं परिपृष्टवान् प्रचेतसां नारदस्य संवादं हरि कीर्तनम। नारद जी के द्वारा दिए गए रुद्र गीता के ज्ञान से प्राचीन वर्य प्रचेता, जो 10 प्रचेता हैं, इनको ज्ञान हुआ और नारायण भगवान की स्तुति करते करते अंततः ये परम गति को प्राप्त हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। 4th स्कंद के मोक्ष प्रकरण पर विश्राम